हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेक्निकल हेल्पर के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी एग्ज़ाम में काम में आ रहे हैं। तो हमने अब से पहले 6 पेपर सोल्व करवा दिए। आज हमारा 7वां पेपर सोल्व है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं गवर्नमेंट के ITI से संबंधित, तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो एक स्पेशल टेक्निकल हेल्पर की ही कोई ज़रूरी नहीं है, तो सभी एग्ज़ामों में ये काम आएंगे। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस ईयर टेक्निकल हेल्पर से आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। आज हमारा है नेक्स्ट पेपर, जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी बंद लूप में IR गिरावट और EMF का बीजगणित योग सदैव क्या होता है। ये कह रहा है कि जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है, जो क्या होता है, सिग्मा E बराबर I/R, मतलब कि EMF में गिरावट और EMF का बीजगणित योग, इनका जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज़ राइट आंसर, ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं सेकंड में। वोल्टेज खालिस्तान के लिए धारा में परिवर्तन की दर के अनुपातिक होता है। प्रतिरोध होता है, संधारित्र होता है, प्रेरित होता है, ट्रांजिस्टर होता है, बी और सी दोनों होता है। देखो ये क्या कह रहा है कि वोल्टेज के खालिस्तान के लिए धारा परिवर्तन की दर, तो धारा परिवर्तन की दर क्या होती है, किसके समानुपाती होती है। बात करते हैं धारा की। तो जो प्रेरित होता है, ठीक है, प्रेरित होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला है L बराबर VDI/dt, ठीक है। और ये जो करता है संधारित्र, तो संधारित्र क्या होता है, C बराबर IdV/dt, ठीक है। ये तो वोल्टेज परिवर्तन करता है, ये कर रहा है धारा परिवर्तन, ठीक है। किसके फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म या करंट की फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसके लिए पूछ रहा है, धारा के प्रति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। और जो प्रतिरोध होता है, ये क्या करता है, धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। यदि 10 वोल्ट बैटरी 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के समांतर प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है, 5 ओम के प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा। मुझे एक बात बताओ कि इसका वोल्टेज क्या होगा। समांतर क्रम क्या होता है, ये समांतर क्रम है, ये हमें समांतर क्रम है। और कितनी वोल्टेज से जुड़ा है, 10 वोल्ट से। अब मुझे ये बताओ कि जो समांतर क्रम होता है, ठीक है, इसमें वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान, और करंट का मान क्या रहता है, अलग अलग। तो जब अलग अलग रहता है, तो मुझे ये बताओ कि इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, वो क्या पूछ रहा है, वोल्टेज। तो जब जो 3 ओम में है वही 5 ओम में है और वही 10 ओम में है, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगी, 10 वोल्टेज, क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी संयोजन के तुल्यांकिक प्रतिरोध क्या होता है। ये कह रहा है कि यदि श्रेणी प्रतिरोध क्या होगा। हम एक बात करते हैं कि जैसे RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो हमारा श्रेणी का फॉर्मूला। अब ये कह रहा है कि इसके समान क्या होता है, सबसे अधिक प्रतिरोध से भी कम होता है, ये गलत। सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होता है, हाँ ये ठीक है। सबसे कम प्रतिरोध से कम होता है ना, ये होता है समांतर में। किस में होता है, समांतर में लागू होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर होता है, नहीं बराबर नहीं होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध के नहीं, कम के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर। देखो, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा। अब मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैंने यहाँ पे रखा, इसका R का मान रखा 2 + 3 + 5। अब मुझे बताओ सबसे अधिक प्रतिरोध कौन सा है, 5। टोटल करो इसका समीकरण, 10 हो गया। तो सबसे अधिक ये है 5, तो इससे भी क्या हो रहा है, अधिक ना, तो यह हो जाएगा डायरेक्ट डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर, डिस्चार्ज की दर पर, तापमान पर, प्लेट के क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करती है, सब पे करती है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखो कि संवाहक में प्रवाहित धारा के किसके समानुपाती, आवेग के, अपवावेग का वर्ग, अपवावेग का घन, अपवावेग की चौथी घात, अपवावेग के वर्गमूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। जो संवाहक में प्रवाहित धारा होती है वो अपवाहवेग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो संवाहक के लिए संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रम से खालिस्तान होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रतिरोध के बराबर होगी। भाई एक बात बताओ, पहले क्या दिया है एल, बाद में क्या दिया है कटाक्ष क्षेत्रफल ये है। तो मुझे एक बात बताओ, लंबाई जो है वो किस में आती है, मीटर में, और ये क्या होता है क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये देख लो, ढूंढ लो कहाँ है। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर, यही होगा राइट आंसर, बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, ये कह रहा है कि एक संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रम से खालिस्तान होने पर, तो जब समान है तो ही होगा ना। तो लंबाई प्रतिरोध की समानुपाती होती है, कटाक्ष क्षेत्रफल की व्युत्पन्नानुपाती होती है। तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है। 1.7 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर, 2.7 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर, 0.46 ओम मीटर, 2.3 इंटू 10 की घात 3 ओम मीटर, 1.1 इंटू 10 की घात 13 ओम मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.46 ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, रजत रंग से लेपित कार्बन प्रतिरोधकता की सहायता कितनी होती है। देखो ये पूछ रहा है कि जो सहन सीमा होती है हमारी, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो 20% नो कलर, ठीक है, 10% चांदी के लिए, इसके लिए चांदी के लिए, 5% सोना के लिए, ठीक है, और 1% भूरा के लिए, इसके लिए भूरा, और 2 लाल। ठीक है, ये हो गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसके लिए पूछ रहा है, रजत मतलब सोना, सोना के लिए क्या हो जाता है, देखो देख क्या होगा जाएगा। तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक खुले परिपथ के सेल के 2 सिरों के मध्य विभवांतर को सेल खालिस्तान कहा जाता है। ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, शक्ति, चार्ज, वोल्टेज। तो दो ओवर सेल जो खुला होता है और उसके दोनों सिरों पर आप चेक करोगे तो उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ। क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो ई इज़ राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, यदि समान पदार्थ और लंबाई की 2 तारों की प्रतिरोधकताएं क्रम से 5 ओम 20 ओम दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया था। पहले तो फॉर्मूला समझो, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब ये किसी 2 की बात कर रहा है तो मैं इसको R1 अनुपात R2 रख दूँ। भाई ये फॉर्मूला होगा, बट पूछ किसके लिए, समान पदार्थ के लिए 2 की, तो इसको रख दिया मैंने। अब ए बराबर क्या होता है, ठीक है, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, आर स्क्वायर। तो मैं एक की जगह क्या रखूँ, एक की जगह यहाँ क्या रखूँ, आर स्क्वायर, त्रिज्या चाहिए ना मैं, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, आर बराबर रो एल अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आर स्क्वायर 2 है तो इसको 1 मान लूँगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये आर स्क्वायर 2 हो जाएगा तो इनकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5 ओम अनुपात 20 ओम। तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ठीक है, ये हो गया। अब त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो जो त्रिज्याओं के अनुपात होते हैं, जैसे R1 R2 है, ये दिया हुआ है, तो जब इनको चेंज करेंगे तो इनका क्या हो जाता है, अंडररूट हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडररूट हो जाएगा। और जैसे इनका अंडररूट हो रहा है तो इसका तो क्या होता है, 2:1। ठीक है, अब 1:2 है, जबकि इनका चाहिए कितना, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2:1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखो।
यदि 120 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। देखो P बराबर होता है V² / R, शक्ति पूछ रहा है, तो वोल्टेज का मान कितना होता है, कितना है 120 × 120, ठीक है। नीचे कितना 60, तो 0 से 0 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240 वाट कहाँ दिया हुआ है, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो ये कह रहा है कि जो दिया गया साइन है, 1 मिनट छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। ये कह रहा है कि जो दिया गया साइन है वो किसका है, ये जो सिंबल है वो किसका है, नियन द्वीप का, दोलक द्वीप का, जेनन फ्लैश लैब का, फ्लैश बल्ब का, विसर्जन बल्ब का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर, ये है नियॉन लैम्प। क्या है, नियॉन लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 14, आरंभ में वोल्टेज वर्दी प्राप्त करने के लिए प्रदीप्ति ट्यूबलाइट के घटक का इस्तेमाल किया जाता है। देखो जब हमारी ट्यूबलाइट होती है और वो स्टार्टिंग में, ठीक है, जब इसको स्टार्ट करते हैं तब इसका वोल्टेज क्या होता है, किसके कारण बढ़ता है, ट्यूब के कारण, फिर चौक के कारण, किस कैपेसिटर के कारण, फिलामेंट के कारण, स्टार्टर के कारण। चौक के कारण हमारा क्या हो जाता है, वोल्टेज का मान बढ़ता है। कैपेसिटर जो होता है पीएफ को सुधारता है। स्टार्टर जो है स्टार्टिंग धारा को सीमित करता है, ठीक है, मतलब धारा सीमित कर सकते हैं इसको हमसे, ठीक है। और फिलामेंट जो होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं, टंगस्टन के जो बने होते हैं, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको। देखो 1 मिनट, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब करते हैं इसको। देखो ये कह रहा है कि एक सर्किट के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, इस शक्ति गुण ज्ञात करना है। तो सर्किट के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध, और एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये जुड़ा हुआ है। अब पावर फैक्टर याद करना है तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पीडेंस याद करना पड़ेगा। तो जेड बराबर क्या होता है, R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है एक्सएल का स्क्वायर। तो आर का मान दिया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्सएल 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या हो गया, जेड का मान 5। अब पी एफ याद करने के लिए क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर R/Z। तो आर का मान कितना है 3, तो 3 बटा जेड का मान कितना 5 बराबर 0.0 उतार दिया मैंने, 5 6 30, तो 0.6 क्या पर है, ये बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। भारत में 230 वोल्टेज की घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति क्या होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है हमारे भारत में। 0 वाट लैंप की कितनी खपत करता है, कोई शक्ति नहीं है, लगभग 5 से 7 वाट है, लगभग 15 वाट है, लगभग 40 वाट है, लगभग 100 वाट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब आप है ना कि जैसे ये है, इसके अंदर ये चालक, इसके अंदर आप अगर अशुद्धि मिला रहे हो उस, तो इसे कहते हैं डोपेन। तो बी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, डोपेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एन जैक्सन डायोड के लिए स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग धैर्य खालिस्तान के क्रम में होती है। 10⁻⁻4 सेमी, 10⁻−2 सेमी, 10 सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻4 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। ये जो है, ठीक है, डाटाबेस भी क्वेश्चन भी होते हैं कुछ। तो इसकी जो क्षेत्र जो तरंग दैर्ध्य की मोटाई होती है वो कितनी होती है, 10⁻4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो कि आपका 20 नंबर क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिया गया प्रतीक किसका है, तो वेक्टर डायोड, स्कॉट डायोड से शॉर्ट की डायोड, जेनर डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड। देखो कि ये जो आपका क्या डायोड जो है वो तो क्या है, शॉर्ट की डायोड, ठीक है। कैसे पहचाने कि इसका आकार जो है वो एस की तरह है। अब मैं बात करूँ वेक्टर डायोड, तो वेक्टर डायोड की क्या होती है कि ये यहाँ कैपेसिटर जुड़ा होता है, तो एनोड और कैथोड, ये आपका क्या हो गया वेक्टर डायोड। इसी के बाद बात करूँ जेनर, जेनर का मतलब क्या आ रहा है जेड, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका जेड टाइप, तो एनोड और कैथोड। बात करूँ मैं टनल डायोड, तो टनल डायोड का सिंबल मैं यहाँ बना देता हूँ, तो ठीक है। ये टनल डायोड, तो टनल डायोड के अंदर क्या हो जाता है, जैसे आ रहा है टी, तो टी का ये इस तरह होता है,
ठीक है। तो एनोड और कैथोड ये हो गया टनल डायोड। बात करता हूँ मैं फोटो डायोड। तो फोटो डायोड की मैं बात करूँ तो ये हो गया आपका फोटो डायोड, ठीक है, जिसके अंदर प्रकाश अंदर ही, तो एनोड और कैथोड। इसी प्रकार मैं बता दूं आपको एलईडी, ठीक है, किसका बता दूं, एलईडी। तो एलईडी में क्या होता है, ये हो गया एलईडी का आपका जो इस प्रकाश अंदर, ये क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, एनोड और कैथोड। ये किसका है, एलईडी का, ठीक है, किसका है, एलईडी का। तो ये थे आपके सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे 21, ठीक है। 21 नंबर में देखो कि क्या कह रहा है, एक डायक खालिस्तान के समान होता है, 2 गेट के ट्रैक, डायोड और 2 अवरोधक, एससीआर युग्म, 4 परतों के एससीआर के युग्म, 6 परतों के एससीआर युग्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 परतों के एससीआर के युग्म, ठीक है, डायक। किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट क्रम होता है, किलो एम्पियर में, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, पीए एम्पियर में। तो जो पिको एम्पियर में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस में आती है, माइक्रो एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, 23 नंबर कह रहा है कि गोए तार किस लिए प्रयोगी। देखो गोए तार जो होता है उसे कहते हैं हम इष्टेतार, और इष्टेतार क्या काम होता है, पोल को सुरक्षा देने के लिए सहायता करता है। सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराने, आपातकालीन अर्थ रूट उपलब्ध कराने, पोल की सहायता देने के लिए, ए और बी दोनों प्रतिरोध प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। गोए तार मतलब वो इष्टेतार एक लाइन पोल और एक स्टेप पोल के बीच में स्थापित है, जिस पर कोई ऊर्जा उपकरण नहीं है, उसे खालिस्तान कहते हैं। आर्म गोए, ठीक है, क्या कहते हैं, आर्म गोए, स्टब गोए, हेड गोए, पुश गोए, एंकर गोए। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, स्टब गोए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, कि जूल हीटिंग्स पर अवांछित होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, डायनामोस, ट्रांसफार्मर, COD। तो जो हीटिंग है तो आयरन में होती है और टोस्टर में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, पहली बात तो अवांछित होता है, नहीं की बात कर रहे हैं, तो डायनामोस और ट्रांसफार्मर, डायनामो और ट्रांसफार्मर इन दोनों पे नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को पूरा देखना कैसा लगा। और टेक्निकल हेल्पर के लिए भर्ती आ चुकी है, तो उसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।